नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों एक बार फिर चलिए पवन सिंह और ज्योति सिंह के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का विवाद जो है वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोग तमाम लिखना शुरू कर दिए हैं। कोई कहता है कि पवन सिंह ज्योति सिंह को नहीं छोड़ेंगे, कोई कहता है कि ज्योति सिंह पवन सिंह को नहीं छोड़ेंगे। अब समझ में ये नहीं आता है, जब वो एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं तो एक दूसरे के साथ रहते क्यों नहीं। दोस्तों ज्योति सिंह और पवन सिंह का मामला जो है तब गहराया है जब चुनाव था, और आपने देखा है चुनाव के पहले ज्योति सिंह पवन सिंह जो है फिर एक दूसरे के आमने सामने हुए थे। पवन सिंह ने इंटरव्यू में साफ साफ बताया था कि ज्योति सिंह जो है वह हमें चुनाव के लिए जो है सामने आई है, हमें बदनाम करना चाहती है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि पवन सिंह जो है वह अय्याशी किस्म के जो है एक्टर हैं। उन्हें पावर स्टार जरूर कहा जाता है कि पावर स्टार हैं, और लोग आजकल जो है पवन स्टार जो है, पवन को पावर स्टार इसी तरह का जो है लोगों को जो है पसंद भी आता है, कोई भी एक्टर हो। दोस्तों पवन सिंह की जो है यह पहली बीवी नहीं है, इसके पहले भी 2-3 के साथ हो चुका है। आप नाम जानते हैं, नीलम हो, अक्षरा हो, एक और हो, उसके बाद जो है तब जो है यह तीसरी और चौथी जो है ज्योति सिंह आई, और ज्योति सिंह से पवन सिंह ने शादी किया। उसके बाद जो है पवन सिंह ने ही जो है तलाक की अर्जी दे दी। दरअसल जानते हैं पवन सिंह को तमाम जो है हीरोइन जो है बदल बदल करके जो है उसके बाद काम करने की आदत है, यानी जो है रंगीले जो है मिजाज के आदमी हैं। तो पवन सिंह जो है इस सब में जो है जाने जाते हैं, दुनिया जानती है। तमाम जो है एक्टर हैं वह भी कभी कभी इंटरव्यू में वह भी कह देते हैं कि जो है एक खराब होता है 4 नहीं खराब। और हकीकत बात है कि अगर एक पत्नी से आपकी नहीं पटी चलो ठीक है, दूसरे भी से नहीं पटी चलो, तीसरे से भी नहीं पटी, चौथे से, यानी इसका मतलब यह है कि वह पत्नियां नहीं खराब हैं जितनी मिल रही हैं, इसका मतलब आप खुद खराब हैं, ऐसा लोगों ने खुद कहा। अब कुल मिलाकर के पवन सिंह की स्थिति जो है वह एक बार फिर बदतर हो गई है। बदतर का आप समझ लीजिए कि पवन सिंह न घर के न घाट के। आपको याद होगा पवन सिंह ने जो है वह जाकर के जेपी नड्डा, अमित शाह, बीजेपी में तमाम लोगों से जो है मुलाकात किया था। मुलाकात करने के बाद पवन सिंह चुनाव लड़ने की जो है इच्छा जताई थी। उन्होंने कहा था हम चुनाव लड़ेंगे, और उनका तय भी था कि टिकट जो है पवन सिंह को मिलेगा। यह भी आपको याद होगा कि इसके पहले भी पवन सिंह चुनाव जो है लड़े थे, और जब पवन सिंह चुनाव लड़े थे और ज्योति का तलाक का मामला चल रहा था तो पवन सिंह ज्योति को बुला कर लाए थे, फिर सिंदूर डाल करके फिर फोटो खिंचवाए थे। उन्होंने कहा था मेरा सपोर्ट करो, हम दोनों एक ही हैं। ज्योति सिंह ने खुले दिल से पवन सिंह का सपोर्ट किया था। इसमें ज्योति सिंह की अगर गलती अगर देखी जाए तो ज्योति सिंह न खुद तलाक लेने की मूड में थी और न खुद तलाक की अर्जी डाली है। तलाक की अर्जी जो है वह पवन सिंह ने डाला है, और पवन सिंह ज्योति से अलग होना चाहते हैं, न कि ज्योति। ज्योति तो अभी भी उनके पीछे पीछे पड़ी है। तो जब यह चुनाव लड़ने के पीछे उसमें जाते हैं तो ज्योति सामने आती है, और ज्योति भी कहा कि चुनाव तो हम भी लड़ेंगे लेकिन पवन सिंह के खिलाफ ही लड़ेंगे। लोग तमाम बोले कि भैया ऐसा है कि भाभी का ज्यादा वोट बैंक है, इस तरीके जो है। अब बीजेपी को लगा कि अगर हम पवन सिंह को टिकट देते हैं तो हम जो नारी सशक्तिकरण का और बेटी बचाओ का जो नारा देते हैं वह कहीं जनता को रास आए कि न आए। इसलिए जो है बीजेपी ने टिकट देने से इनकार कर दिया, कहा भैया हम ऐसे टिकट दे नहीं पाएंगे। अब जब टिकट नहीं मिला तो पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ पाए। पवन सिंह ने खुद कहा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे भैया, टिकट ही नहीं मिला। लेकिन पवन सिंह ने जो है वह बीजेपी का प्रचार किया, और कुल मिलाकर के आप यह मान के चलिए कि पवन सिंह ने जहां जहां बीजेपी का प्रचार किया, जिस जगह उन्होंने किया, तो ज्यादा से ज्यादा सीट जो है वह बीजेपी को मिली। क्योंकि सामान्य बात है कि बिहार के चुनाव में जो है काफी उलटफेर हुआ है, और पवन सिंह की जो स्थिति है वह काफी दबंगई स्थिति, ऐसी कुछ नहीं है। पवन सिंह कोई नॉर्मल व्यक्ति है, पावर स्टार है। उन्होंने जहां जहां प्रचार किया वहां वहां जो है बीजेपी चुनाव में अच्छे वोट बैंक से जो है जीती। हालांकि पवन सिंह का काफी वर्चस्व भी है। अब बीजेपी जो है वहां पूर्ण सत्ता में आ गई, लेकिन अब वही जो है कुल मिलाकर के वही 2-3 लोग परेशान भी है। जैसे आप मान के चलिए मनीष कश्यप है, मनीष कश्यप से भी गलती हो गई। मनीष कश्यप ये सोचते हैं यार कहीं अगर हम जो है बीजेपी नहीं छोड़े होते तो शायद यह है कि पूरा ठीक ठाक मतलब जो है बना होता, लेकिन अब गलती हो गई कि बीजेपी हमने छोड़ दिया। अब बीजेपी छोड़ दिए, जन सुराज पकड़े। अब उसके बाद पता चला कि जन सुराज से जो है कुछ उल्लू सीधा हुआ नहीं, यानी उनका सिस्टम वहां भी खराब हो गया। अब कुल मिलाकर के आप यह मान के चलिए कि इन दोनों का जो लड़ाई है वह इस मोड़ तक पहुंच गई है कि न एक दूसरे को छोड़ पा रहे हैं और न एक दूसरे को अपना पा रहे हैं। मतलब सीधे सीधे बात यह है कुल मिलाकर के, जो लोग लिख रहे हैं कि साथ आएंगे, लोग लिख रहे हैं कि एक साथ जो है नहीं रहेंगे, लोग लिख रहे हैं कि तलाक होगा, मतलब तमाम प्रकार की जो लोग अपने अपने विचार जो है दे रहे हैं कि क्या होगा कैसे होगा। तो इसमें कुल मिलाकर के आप यह मान के चलिए कि अभी तक इसमें क्लियरिटी यानी जो क्लियर है तथ्य वह नहीं आ पाया है।
कि ज्योति सिंह को पवन सिंह रखेंगे या नहीं रखेंगे, तलाक की जो स्थिति है उसमें क्या होगा, तलाक होगा या नहीं होगा, यानी इस पर जो है तमाम सवाल हैं। लेकिन एक बात तो दोस्तों आप मान के चलिए कि बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी सशक्तिकरण को लेकर के जो मंत्र देती है उसमें जो है कहीं ना कहीं बीजेपी एक बार फेल हुई है। क्योंकि अगर बीजेपी ने उनको टिकट ठीक है नहीं दिया, पवन सिंह ने कह भी दिया कि हम चुनाव लड़ेंगे नहीं, और पवन सिंह ने जो है चुनाव लड़ने से मना भी कर दिया, पवन सिंह चुनाव लड़े भी नहीं। देखिए बीजेपी को जहां फिर प्रचार करने के लिए बीजेपी पावर स्टार बनाई, पवन सिंह को जो है 22 श्रेणी की जो सुरक्षा है वह भी दी गई पवन सिंह को, आप यह भी जानते हैं। यानी पवन सिंह को जो है कुल मिलाकर के बीजेपी ने प्राथमिकता दी कि पवन सिंह जो है वह बीजेपी के हैं, और बीजेपी जो है वह जो पार्टी है वह साबित करना चाहिए कि पवन सिंह जो कुछ हैं वह हैं। तो कुल मिलाकर के आप यह मान के चलिए कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो मामला है वह अभी भी कंफर्म नहीं है, क्लियर नहीं है, पेंडिंग है। लेकिन लोगों का यही है कि पवन सिंह ज्योति सिंह का समझौता हो गया, पवन सिंह ज्योति सिंह दोनों एक रहेंगे। इस तरीके तमाम तथ्य जो है आपके सामने आपको देखने को मिलेंगे। देखिए हकीकत यही है कि जमीन पर कुछ और है। अभी आपने देखा होगा कि तमाम जो है तमाम मैसेज व्हाट्सएप और तमाम इस पे जो है आ रहा, सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तमाम आ रहा है कि पवन सिंह ज्योति सिंह का जो है तलाक अब नहीं होगा, अब दोनों एक हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि तलाक हो जाएगा दोनों एक हो जाएंगे, क्योंकि जो तलाक मैंने आपको बताया, कई बार मैंने आपको बताया कि जो तलाक का मामला है वह पवन सिंह ने खुद तलाकनामा जो है दायर किया है, ना कि ज्योति सिंह ने। अब ऐसे पर जो है निश्चय और निर्णय जो है वह कोर्ट का है, मामला कोर्ट में है। लेकिन ज्योति तो बार बार परेशान है कि हम पवन सिंह की दुल्हन बननी चाहता हूँ, पवन सिंह के घर जाना चाहती हूँ। अभी हाल में आपने देखा था कि चुनाव की जब उसमें ज्योति सिंह पवन सिंह का यह सब चल रहा था तो पवन के लखनऊ स्थित घर पे ज्योति गई भी थी, पवन नहीं मिले, पवन वहां से निकल आए। हाल में भी आपने देखा था कि पवन सिंह के मां से ज्योति मिलने की कोशिश की लेकिन वह नहीं बोली, निकल गई। तो ज्योति जो है वह रिश्ता जो है बनाना चाहती है, वह तो चाहती है कि हमारे पति, आज भी कहती हमारे पति हैं, लेकिन पवन सिंह जो है वह ज्योति को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों आपको क्या राय है अपनी लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।